इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है NBBDCP। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और ये आपको एग्जामिनर 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पे मैंने लगभग 4 से 5 प्रोग्राम की डिटेल्ड वीडियो विद नोट्स के साथ डाल चुका हूँ। एड्स का है, टीबी, लेप्रोसी के ऊपर जो प्रोग्राम है और जो ब्लाइंडनेस का जो प्रोग्राम है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, इस प्रोग्राम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है NBBDCP, यानी कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2003 में। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2003 में। किस तरह से लॉन्च हुआ था, जो क्या था, इससे पहले जो अलग अलग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती थी, जैसे नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम था, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, अदर वर्टिकल प्रोग्राम से, तो उन सबको मर्ज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो हमें इसकी लॉन्च डेट भी याद हो गई, कब है, 2003। साथ ही में हमें पता चल गया इसकी फुल फॉर्म भी। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। किसके अंडर? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया। याद रहता है तो बेटर है, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। इसका नेचर क्या था? अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर मेजर वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ये एक तरह का अलग से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसके अंदर। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, फर्दर इनको प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब बात आती है कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से डिजीज़ कंट्रोल होते हैं। एमसीक्यू में अगर आपसे पूछता है कि बताओ NBBDCP के अंदर कितने प्रोग्राम इंक्लूड, मतलब कितने मेजर डिजीज़ इंक्लूड होते हैं, इनकी संख्या है 6। कितने डिजीज़ हैं? 6। कौन कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस, काला हजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रोग्राम पूछता है तो आपको 6 डिजीज़ पता ही होने चाहिए। उसकी फुल फॉर्म हो गई, उसका लॉन्च डेट हो गया। अगर आपने 6 डिजीज़ भी लिख दिया और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब भी आपको 3 से 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे। देखिए, किसी भी प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसके द्वारा जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी हो रही है ना, हम उसको रिड्यूस कर सकें, यानी उसके द्वारा जो भी मॉर्टेलिटी, यानी कि लोग मर रहे हैं, हम उसको कम कर सकें ड्यू टू वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, वेक्टर बॉर्न। दूसरा क्या है? दूसरा है अचीव एलिमिनेशन टारगेट फॉर सर्टेन डिजीज़, यानी कि हम कुछ डिजीज़ को अपने जो देश से हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकें, जैसे कि काला हजार हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा लिम्फेटिक फाइलियारिसिस है। अगर हम इनको, क्या हमारा गोल है कि 2030 तक इनको कम्प्लीटली हम एलिमिनेट कर सकें। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव? वो है स्ट्रेंथन एपिडेमोलॉजिकल सर्विलांस। मतलब कि इसका क्या मतलब, जो किस एरिया में किस तरह के डिजीज़ हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं, हम उसको स्ट्रेंथन कर सकें, यानी कि सही रूप से हम उनका पता कर सकें। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा नेक्स्ट जो है, प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखिए, किसी भी डिजीज़ का प्रिवेंशन तभी होगा जब कम्युनिटी सही रूप से पार्टिसिपेट करेगी। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है आपके एरिया में, अगर आपके गांव के लोग, यानी कि आपकी कम्युनिटी अगर उसमें सही से पार्टिसिपेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, कुछ जो चीज़ें बताएगी, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ से कैसे बचाव कर सकेंगे। तो हमें क्या करना है? प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आगे क्या है हमारा? इंटीग्रेट कंट्रोल मेजर्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर को भी हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकें। समझिए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहा है कि रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी को कम करना है, अचीव एलिमिनेशन टारगेट ऑफ सर्टेन डिजीज़, स्ट्रेंथन एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलांस, और चौथा है हमारा प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल मेजर्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, हम इनको इंटीग्रेट भी कर सके। इसके अंदर हमने स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डेवलप की? इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट का सिस्टम लेके आया, यानी कि सोर्स रिडक्शन। आपको पता होगा कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, वो जैसे मच्छर
उसके लिए मतलब कोई ब्रीडिंग साइट चाहिए होती है। उसका सोर्स ऑफ रिडक्शन होना चाहिए, मतलब मान लीजिए आपके आसपास बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, ठीक है, तो आपको उसको भरने नहीं देना है, ठीक है, उस पानी को उसके अगर कोई गड्ढा है तो हमें उसे मिट्टी डाल के बंद कर देना, जिससे फर्दर वो ब्रीडिंग साइट है अगर मच्छर की तो हम उसे ब्लॉक कर सकें। तो क्या करना है, सोर्स को हमें रिड्यूस करना है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको भी हमें मैनेज करना है, जैसे फिलिंग डिचेस, कोई गड्ढे हैं तो हमें उसे भर देना है। कवरिंग वाटर टैंक्स, अगर वाटर टैंक है वो खुला रहता है तो हमें उसे बंद करना है, क्योंकि कहीं आपको पता होगा ये वाटर के ऊपर मच्छर फैलते हैं, मक्खियाँ फैलती हैं, तो ये जो है ये वेक्टर-बोर्न डिजीज़ फर्दर फैलने का कारण बनते हैं। दूसरा है केमिकल कंट्रोल के द्वारा, जैसे आपने कुछ लार्विसाइड कई बार आपने देखा होगा कि गाँव में डीटीडीसी की स्प्रे की जाती है, जिससे क्या है फर्दर हम उसको कंट्रोल कर सकें। साथ ही में हम अपने रूम के अंदर भी ऑल आउट जैसी चीज़ें जला के रखते हैं, जिससे हमें मलेरिया डेंगू जैसी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमें केमिकल कंट्रोल करना, साथ ही में बायोलॉजिकल कंट्रोल। आपको पता होगा कि लार्वी वायरस फिश, यानी कि एक फ़िश होती है जो कई सारे जो वेक्टर है या जो सर्टेन एग्स होते हैं उनको खा लेती है, तो हम वो जो पिट्स हैं या जो गड्ढे हैं उनमें ऐसी फिशेस को भी छोड़ सकते हैं। साथ ही में पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है हमें, बेड नेट्स, रेप्लिटेंट्स और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग को पहन के रखना है, यानी कि मच्छरदानी वगैरह का भी उपयोग करना है। साथ ही में डिजीज़ मैनेजमेंट में हमें वही करना है, अर्ली डायग्नोसिस, कंप्लीट ट्रीटमेंट। यानी कि कोई भी डिजीज़ अगर इंडिविजुअल को हुआ है, मान लीजिए फ़ीवर है, तो फ़ीवर हो सकता है वो मलेरिया है, हो सकता है वो डेंगू का हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको सही रूप से डायग्नोस नहीं करेंगे तो हम ट्रीट कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस, उसके बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसके लिए हमने रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट रखा फॉर मलेरिया। केस मैनेजमेंट गाइडलाइंस निकाली हमने ईच डिजीज़ के लिए, हर डिजीज़ के लिए WHO की एक अलग गाइडलाइन होती है जो वेक्टर-बोर्न डिजीज़ है कि उसको कैसे मैनेज करना है। साथ ही में एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या है, हमें लोगों को इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, कम्युनिकेशन कैंपेन निकालने हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर हमें इसको अवेयरनेस के रूप में लाना है। साथ ही में कम्युनिटी इंगेजमेंट थ्रू आशा एंड ANMs, यानी कि जो आशा होती हैं उन्हें घर घर जाके लोगों को समझा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। साथ ही में हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर, लेबोरेटरी स्टाफ और वेक्टर कंट्रोल टीम्स। अब मान लीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग का वही मतलब है कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो वर्कर्स होते हैं हम उनको डिटेल्ड नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं उन डिजीज़ की, कि हमें इसे किस तरह से मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें हम उन्हें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देने की कोशिश करती है। वही है एक सर्विलांस सिस्टम गवर्नमेंट लेके आती है, जिसके थ्रू क्या है कि जितने भी केस हैं उनको एक सही जगह पे रिपोर्ट कर सके, रिपोर्ट करने के बाद उसको एक जगह हम रिकॉर्ड कर सकें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किस एरिया में क्या हो रहा है। रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस हमारा इंडिया में है, ठीक है। लार्वीवोरस फिश हैचेस इन डिस्ट्रिक्ट्स, डिजिटल टूल्स फॉर सर्विलांस। आप इसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इतना याद कर सकते हैं, अगर आपको याद आता है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस में आप ज़रूर लिख सकते हैं। चैलेंजेस में आपको क्या लगना है, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इन वेक्टर। कुछ जो वेक्टर होते हैं, कुछ मच्छर क्या होते हैं, आपने देखा होगा पहले मोर्टीन आती थी, ठीक है, मोर्टीन से मच्छर मर जाते थे पहले, लेकिन आजकल मोर्टीन से मच्छर नहीं बनता है, नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि उस मच्छर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? तो ये एक चैलेंज है। अर्बनाइजेशन एंड अनप्लान्ड वाटर स्टोरेज। आपको पता होगा ज़रा सी बारिश होती है ना, तो गांव देहात हर खेत गली जो है कैसे होती है, पानी से भर जाती है। तो क्या है कि हमारी जो इंडिया है उसमें कोई भी, ना तो हम सिटी प्लान करते हैं, ना ही हम उसका वाटर जो सिस्टम है ना उसको भी प्लान नहीं करते, तो ये समस्या। साथ ही में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन लीडिंग टू री इंट्रोडक्शन एंड कंट्रोल्ड एरियाज, ठीक है। साथ ही में वही आपको पता है प्रॉपर हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, घूसखोरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस के अंदर आती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रोग्राम है पूरी रूप से समझ में आया होगा। क्या है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NBDCP। कब लॉन्च हुआ था? 2003 में। इसके अंदर 6 डिजीज़ आते हैं, इनको ज़रूर याद रखना है। ऑब्जेक्टिव वही है कि मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करना है, कुछ एलिमिनेट करने हैं प्रोग्राम को, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जैसी चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो भी आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए हेल्थ प्रोग्राम के साथ।